हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की है। आज की वीडियो सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये चैप्टर 9 की वीडियो है। चैप्टर 8 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अभी हमारा यूनिट 3 चल रहा है, जिसमें संस्था यानी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें परिवार, नातेदारी और विवाह, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं और चैनल पे विजिट करके एक बार ज़रूर चेक कर लें। और सिलेबस की वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, यानी सामाजिक संस्थाओं के रूप में शिक्षा का क्या योगदान है। और नेक्स्ट वीडियो में राज एवं धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं शिक्षा, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन। तो अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अवयव है, एक अभिन्न अंग है और पूर्ण मानव के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है। उसके समाज से संतुलन बनाए रखने में, उसके सामाजिक क्रियाकलापों को कंपैटिबल रखने में, उसे मैनेज करने में, उसे ऑर्गेनाइज करने में शिक्षा एक अहम भूमिका अदा करती है। प्रत्येक दिशा में व्यक्ति की उन्नति और समृद्धि के विकास का व्यापक उपकरण शिक्षा है। शिक्षा के बिना व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। और शिक्षा के बहुत सारे अर्थ प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं और वो अलग अलग क्रियाकलाप का घोतक भी होते हैं। तो शिक्षा का अर्थ समझना इतना आसान नहीं। शिक्षा के अर्थ की प्रकृति बहुत ज़्यादा जटिल होती है। शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अर्थ अपनी रुचि के अनुसार व्याख्यायित करता है, अपनी रुचि के अनुसार बताता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। तो शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो शिक्षा लैटिन भाषा के दो शब्दों एजुकेटम और एजुकेयर से मिलकर बना है। एजुकेशन। तो दोस्तों, शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप उन वीडियोस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये छोटा सा रिकैप दिया था शिक्षा के बारे में। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ संकुचित रूप से पुस्तकीय ज्ञान और पढ़ने लिखने से लगाया जाता है, परंतु व्यापक रूप से शिक्षा का अर्थ सभी प्रकार के ज्ञान का संग्रह तथा मानव का चहुमुखी विकास है। मतलब नॉर्मल रूप से अगर एजुकेशन की बात की जाती है तो स्कूल कॉलेज से ही लगाई जाती है, फिर पुस्तकीय ज्ञान से ही शिक्षा के अर्थ को समझा जाता है और बहुत ही संकुचित रूप में। लेकिन शिक्षा क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ उन सभी ज्ञान से होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में अर्जित कर रहे हैं, जो हमारा चहुमुखी सर्वगीण विकास कर रहे हैं। तो शिक्षा वो सभी चीज़ों में आती है जो हमारे डेवलपमेंट करने में सहायक होते हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः होते हैं प्रकाश में लाना। यानी सुकरात कह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है संसार के जो सर्वमान्य विचार हैं, जो सोच है, उसको व्यक्तियों के मस्तिष्क में प्रकाश में लाना। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वगीण उद्घाटन से है। तो शिक्षा की ये परिभाषा महात्मा गांधी द्वारा दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। शिक्षा गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा से उनका अभिप्राय बालक जो स्टूडेंट होता है उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मा में जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती है उसका सर्वगीण विकास करना और उसे अंदर से बाहर की ओर निकालना। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य बनाती है। यानी फ्रोबेल कह रहे हैं, ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वह सत्य की खोज कर समर्थ तथा उससे अपना बनाते हुए स्पष्ट कर दे। तो टैगोर कह रहे हैं कि शिक्षा मस्तिष्क को इस योग बनाती है कि मस्तिष्क सही और गलत की खोज भी कर सके, उन्हें समझ सके और अपने जीवन को सरल बना सके। टीपी नन के अनुसार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा यह यथाशक्ति मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। यानी टीपी नन कह रहे हैं कि शिक्षा बालक का जो बिहेवियर होता है, जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, उसका संपूर्ण विकास करती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मौलिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में अपने समाज के प्रति योगदान कर सके, समाज के प्रगति में सहायक भी हो सके।
एडम्स के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे पर एक दूसरे के विकास में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। वह प्रक्रिया चेतन तथा प्रयोजन युक्त होती है। इसमें दो साधन शिक्षा का व्यक्तित्व तथा ज्ञान का प्रयोग होते हैं। यानी एडम्स कह रहे हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ अध्यापक होता है, एक तरफ शिक्षक होता है, और इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर सुधारात्मक प्रभाव डालने के लिए, सुधारात्मक विकास करने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये प्रक्रिया इसी तरह से निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक गुण को विकसित करना है, और इन्हीं गुण के द्वारा बालक अपने संपूर्ण पर्यावरण, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित भी करता है, यानी कंपैटिबल हो जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा की विशेषताओं के बारे में, यानी वो कौन कौन सी खासियत है, विशेषताएं जो शिक्षा में पाई जाती हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा की प्रधानता, यानी औपचारिक शिक्षा एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशन शिक्षा होती है जिसकी व्यवस्था औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल रूप से की जाती है। स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय द्वारा ये प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा अनेक विषयों में विभाजित होती है और प्रत्येक विषय का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समय अवधि होती है। औपचारिक शिक्षा विशेषकृत होती है और इसका अर्थ ये है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता अधिक उपयोगी होती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से मतलब कि स्टूडेंट्स को उन्हीं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उसी टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। तो ये औपचारिक शिक्षा हो गई। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध। तो पूर्व में शिक्षा एक स्वतंत्र संस्था थी जिसे राजनीति और आर्थिक नीतियों से अलग रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। तो आज क्या है, वर्तमान में शिक्षा को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उप प्रणाली के रूप में देखा जाता है, और इसके फलस्वरूप ये होता है कि शिक्षा को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी कर दिया गया, और आज शिक्षा समाज का एक अभिन्न अंग है और उप प्रणाली के रूप में कार्य भी कर रही है। नेक्स्ट है स्तरीकरण का माध्यम शिक्षा। तो वर्तमान शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता और कॉम्पिटिटिव की भावना से संबंधित है। इसके फलस्वरूप जिन श्रमिक, किसान को आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चे या तो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर सामान्य स्कूलों से ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके विपरीत क्या होता है कि उन्हें उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती, इससे सामाजिक स्तरीकरण भी होता है। इसके विपरीत साधन संपन्न परिवार के बच्चे पब्लिक स्कूल और व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने का अधिक योग हो जाते हैं, तो ये स्तरीकरण को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है शिक्षा में गतिशीलता की वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि। तो आधुनिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता इसकी गतिशीलता से संबंधित है। व्यक्ति की आर्थिक या राजनीतिक दिशा में परिवर्तन होने से उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है उसमें परिवर्तन होने लगता है और इससे सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है विशेषीकरण का साधन। तो शिक्षा और विशेषीकरण में गुणात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में जैसे जैसे विशेषीकरण बढ़ता है, ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र में मतलब बहुत से ऐसे विशेषीकृत भाग भी होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट या फिर विभाजित कर दिया जाता है। तो शिक्षा में विशेषीकरण बढ़ने के साथ ही समाज में विशेषीकरण पूर्व से भी अधिक होने लगता है। विशेषीकरण का मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन, हर सेक्टर में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो इससे हर सेक्टर का वर्गीकरण भी हो जाता है, बट भी जाता है। इससे समाज में भी विशेषीकरण की वृद्धि होने लगती है। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण के बारे में। तो पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिकेतर शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक का मतलब ही होता है फॉर्मल। तो वो शिक्षा जो बालक को औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी यह शिक्षा एक निश्चित नियम अनुसार क्रियाशील होती है और नियमित रूप से विधिवत प्रदान भी की जाती है। औपचारिक शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है। इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, समय अवधि भी निश्चित होती है। विद्यालय, स्कूल, कोचिंग संस्थाएं, ये सब औपचारिक शिक्षा के एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा मुक्त शिक्षा है, अतः इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षण विधि, शिक्षक, परीक्षक,
पाठ्यक्रम, समय तालिका, विषय सामग्री ये सब नहीं होते। मतलब कि ये भावी जीवन से संबंधित होते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में किसी से मिलने जुलने पर जो कुछ सीखते हैं, खेल मंडली में, समाज में, वातावरण से जो कुछ भी सीखते हैं वो सब हमारे अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है, यानी इनफॉर्मल। इनका कोई निश्चित समय स्थान, निश्चित समय अवधि, निश्चित पाठ्यक्रम ये सब नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, शिक्षा के अभिकरण से रिलेटेड एक और भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, शिक्षा शास्त्र के टॉपिक से है। तो अगर आप चाहें इससे रिलेटेड नोट्स बनाने के लिए तो आप वहाँ से भी मैटर ले सकते हैं। नेक्स्ट है गैर औपचारिक शिक्षा। तो गैर औपचारिक शिक्षा ऐसी एजेंसी जिसका उद्देश्य व्यक्ति को साक्षर बनाना, उसे समाज में रहने एवं समायोजन की दक्षता प्रदान करना, उसे देश का अच्छा नागरिक बनाना एवं उसके चरित्र का उन्नयन करना, व्यक्ति में वह योग्यता विकसित करना कि समाज में वो उत्तरदायी ढंग से भाग ले सके और अपने देश के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात भी कर सके। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिक्षा जीविकोपार्जन के स्तर तक नहीं हो पाती है। रोजगार देने वाले संस्थान इन कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार प्राप्ति के लिए जो उपयुक्त अवसर होते हैं वो नहीं देते, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग की, शिक्षा की कमी होती है। तो गैर औपचारिक शिक्षा क्या है कि विभिन्न तरीकों से मतलब कि व्यक्ति को शिक्षित करती है, जिससे कि वो एक समाज में रहने के लिए अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा चरित्र वाला हो सके और उसमें ऐसी योग्यता का विकास हो कि वो अपने समाज के कल्याणकारी कार्यों में भी भाग ले सकें। अब बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप या फिर प्रकार के बारे में। पहला है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, दूसरा है व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, तीसरा नकारात्मक एवं सकारात्मक शिक्षा और चौथा है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो ये 5 प्रकार की शिक्षा होती है। यदि सामान्य और विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो समान ज्ञान के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे सामान्य शिक्षा कहते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की जाती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। जैसे मेडिकल साइंस, लॉ की शिक्षा, ये सभी क्या है, ये स्पेशलाइजेशन में होती है तो उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, अकेले व्यक्ति को दी जाने वाली शिक्षा व्यक्तिक शिक्षा कहलाती है और कई व्यक्तियों को यानी समूह जो होता है उसमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक एवं सकारात्मक शिक्षा। तो पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा सकारात्मक या फिर निश्चयात्मक शिक्षा कहलाती है। इसके विपरीत जो जिसका उद्देश्य निश्चित नहीं होता है उसे नकारात्मक या फिर निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। यानी सकारात्मक शिक्षा, पॉजिटिव एजुकेशन, वो है जिनका पूर्व उद्देश्य निर्धारित हो, और नकारात्मक शिक्षा वे है जिनका उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, निषेधात्मक होती है। नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है उसे औपचारिक कहते हैं। जो अनौपचारिक रूप से यानी जिनका कोई टाइमिंग, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो शिक्षा के इस अभिकरण में जो विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो अंतर क्रिया, जो इंट्रैक्शन होता है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो आती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा के जो निष्क्रिय अभिकरण होते हैं वो विद्यार्थी को प्रभावित तो करते हैं परंतु उनके सीखने को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन बदले में उन छात्रों से स्वयं प्रभावित नहीं होते, तो इसे अप्रत्यक्ष शिक्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही वजह है कि शिक्षा को सामाजिकरण की एक प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा बच्चे को समाज में रहने के तौर तरीकों से अवगत करवाती है। यह बच्चों द्वारा गलत तरीके से जो पूर्व निर्मित विचार होते हैं उनमें सुधार करवाती है। शिक्षा व्यक्ति में तर्क एवं विवेक पैदा करती है, साथ ही उनमें आत्मनियंत्रण की शक्ति भी पैदा करती है, जिससे वह स्वयं को उचित एवं अनुचित का ध्यान में रखकर सामाजिक नियम, कानून, प्रतिमान का पालन कर सकें। इस प्रकार शिक्षा की व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।